गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। ये क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 11 में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो रिलेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, रिलेशन बेसिकली थ्री टाइप्स: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव, पहले मैं इसे डायग्राम में समझाऊं। मान लो मेरे पास कोई एक समुच्चय ए है और इधर भी ए है, राइट में भी। ए में जो अवयव है 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अगर कोई एक संबंध ऐसा हो कि एक संबंध को मैंने आर लिखा, जो कि ए समुच्चय, लेफ्ट हैंड समुच्चय के जिस एलिमेंट को मैं ले रहा हूं 1, वो इसके साथ 1 के साथ लिंक करे, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अर्थात कोई भी अवयव लेफ्ट हैंड समुच्चय की राइट हैंड समुच्चय की उसी अवयव के साथ लिंक करे, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ए रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होगा ना, कोई भी अगर एक्स में बिलोंग्स टू ए करो एंड एक्स रो एक्स होल्ड करे, इसका क्या मतलब है? अर्थात एक समुच्चय ए में कोई भी एक रैंडम अवयव, मैंने एक्स लिया, एलिमेंट एक्स लिया, और एक्स के साथ एक्स संबंध जो है वो ट्रू हो रहा है, होल्ड मतलब ट्रू हो रहा है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अर्थात स्वतुल्य संबंध। अर्थात स्वतुल्य के लिए जो अवयव लेफ्ट हैंड में रहेगा वही अवयव के साथ वो राइट वाले समुच्चय के साथ लिंक करेगा। ये है स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन। तो इसको बोलेंगे कैसे ना, रिलेशन विल बी कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव इफ एक्स रो एक्स होल्ड, दैट इज कोई भी एक एलिमेंट एक्स उस समुच्चय में अगर बिलोंग्स करे तो एक्स के साथ एक्स का संबंध रहेगा, जैसे मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाया। अब नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है ना, तुम लोग सिमेट्री पढ़ चुके हो। ये जो टर्म सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, तुम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हो। सिमेट्री का क्या अर्थ है ना, इसको ध्यान से सुनना। सिमेट्री रिलेशन कह रहा है कि यदि, अर्थात इफ एक्स रिलेटेड टू वाई, अर्थात यदि ए होता है, एक्स आर के साथ संबंध बनाता है। डायग्राम में बनाओ। मान लो मेरा लेफ्ट हैंड में ए समुच्चय है, राइट में भी यही समुच्चय है। यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड एटसेट्रा वगैरह है। तो यदि एक्स वाई के साथ संबंध बनाए, लुक एट दिस टर्म यदि, अर्थात यदि ए होता है तब मुझे क्या देखना है? एक्स रो एक्स होल्ड हो रहा है या नहीं, अर्थात ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अर्थात मैं डेफिनेशन बताऊं कि यदि एक्स रिलेटेड टू वाई, देन अगर y रिलेटेड टू x होता है तब मैं उसको बोलूंगा सिमेट्रिक। अर्थात a यदि होता है तो मुझे देखना है कि a हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटली दिस इज द मेन टर्म कि यदि ये होता है तब मैं इसको चेक करूंगा कि x अगर y के साथ संबंध बनाए, क्या y x के साथ संबंध बना है या नहीं। मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो x x के साथ संबंध बना है, x y के साथ बनाया है, वाई वाई के साथ बनाया है, वाई एक्स के साथ बनाया है एंड वाई जेड के साथ भी बनाया है। तो मैं इस डायग्राम से क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड की एक्स वाई के साथ संबंध बनाया है, ठीक है, दिस इज द एरो। तो मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड का वाई एक्स के साथ संबंध में है या नहीं है। इस डायग्राम में है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक होता है रिलेशन। अर्थात सममित के लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? यदि ये होता है तब ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिमेट्रिक, नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक नहीं। तो मैं एक और एक एग्जांपल दूं डायग्राम से। मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। अब मैं बता रहा हूँ कि 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ संबंध बनाए और 1 3 के साथ भी संबंध बनाए। नो, फर्स्ट कंडीशन,
वन वन के साथ तो है, तुम्हें वन थ्री के साथ है, क्या थ्री के साथ वन का है? थ्री के साथ वन का संबंध नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अर्थात ये हो गया सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। नाउ द थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है ना, इसमें कोई एक समुच्चय ए, मैं डायग्राम पहले डेफिनेशन बताऊं कि एक ट्रांजिटिव के लिए रूल क्या है कि यदि एक्स वाई के साथ संबंध बनाए एंड वाई जेड के साथ संबंध बनाए, अर्थात इसमें तीन अलग अलग मैंने एलिमेंट लिया, एक्स वाई जेड, जिसमें वाई है मिडिल मैन सॉरी, यदि एक्स वाई के साथ संबंध बनाए, वाई जेड के साथ बनाए, लुक एट दिस क्लॉजेस, यहाँ टू कंडीशंस है, यदि ए इसके साथ बनाए एंड ए इसके साथ बनाए, तब मुझे क्या देखना पड़ेगा, तब मुझे देखना है क्या एक्स जेड के साथ संबंध बना रहा है या नहीं, अर्थात बीच में जो वाई वाला टर्म है ये वैनिश हो जाता है इन दोनों संबंध से, और ये दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। अगर ऐसे होता है तो तब मैं बोलूंगा उसको ट्रांजिटिव। एक डायग्राम में समझाऊं, मान लो मेरा यहाँ पर दो समुच्चय है, 1 2 3 1 2 3, मैंने कहा 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ है, ठीक है, 2 भी 1 के साथ 2 भी 2 के साथ 2 3 के साथ है, 3 भी 1 के साथ 3 2 के साथ है और 3 3 के साथ है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि 1, ये थोड़ा ज्यादा लाइन हो गया, मैं कम लाइन से समझा रहा हूँ, 1 2 3 है, 1 2 3, 1 1 के साथ 1 3 के साथ, 3 1 के साथ 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। अब चेक कर लो, मैंने कहा कि 1 है 3 के साथ, देखो 1 3 के साथ संबंध बना रहा है, 3 किसके साथ बना रहा है, 3 बना रहा है 1 के साथ, तो क्या इन दोनों जो मिडिल मैन है इनको मैं बगल बगल में लिखूं तो अगर समझने में आसानी होगा, 1 3 के साथ संबंध बनाया एंड 3 1 के साथ बनाया, तो ये जो दोनों मिडिल मैन है इनको वैनिश कर दो, 1 क्या 1 के साथ संबंध बना रहा है, यस, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो ये तीन डेफिनेशन और इसकी वेन डायग्राम से मैं तुम लोगों को समझाया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है। थैंक यू आज के लिए।